मसूद अज़हर का एक ऑडियो क्लिप जो है वायरल हुआ है, जिसमें वो किसी भाषण में बोल रहे हैं कि उस समय जब टनल निकालने वाले थे, अगर वो डिटेक्ट नहीं होती तो हम बाहर निकल जाते। लेकिन आज भी उनकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वो फूट फूट कर रो रहे हैं जब वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी पिटाई हुई थी। तो आपने ये इन्वेस्टिगेट किया और आपने बहुत करीब से देखा हुआ जेल में जाके भी, और मसूद अज़हर को भी आप ही ने उस टाइम, जब कंधार हाईजैकिंग के टाइम रिलीज़ किया गया था, आप ही लेकर गए थे उस समय अपनी गाड़ी में। तो क्या था, इस बताइए सारा जो मामला है। देखिए, ये सही है कि जो मसूद अज़हर बहुत इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट था और पाकिस्तान के लिए, और उसको वो निकालने की बहुत कोशिश करके, मुझे खुद याद है कि इसके लिए पहले कोशिश की गई टनल निकाल के। ये सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट जो कोटबलवाल जेल में थे, इन्होंने शार्प एज कोई वेपन स्मगल किया अंदर, और उससे ये डिगिंग करते थे जो अनडिटेक्ट रही काफ़ी देर, क्योंकि जेल स्टाफ बहुत जिस तरह से उनको अलर्टनेस होनी चाहिए थी वो नहीं थी, क्योंकि अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और इनका वहाँ बोलबाला था, और जेल स्टाफ पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता था, और उसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने ये स्मगल किया और उसे डिगिंग करते थे, और ऑलमोस्ट एस्केप, इतनी लंबी टनल ये निकाल चुके थे, क्योंकि ये सारा प्रोटेक्टेड था बाय सीआरपीएफ, क्योंकि हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। और जब वो टनल जब उसकी अलर्ट किया गया सीआरपी के जो जवान थे, उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल को, तो इसके बारे में फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई पुलिस टीम के द्वारा। तो उसमें ये टनल पाई गई, ये डिगिंग इंस्ट्रूमेंट पाया गया, और फिर जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस ने इनका इलाज करना होता है वो फिर हमने किया, और उसमें इसका रोना बनता है मेरे ख्याल, जो इसको ट्रीटमेंट मिला या इसके बाकी साथियों को। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी बताना चाहता हूँ कि आई एम विटनेस कि ये 2-3 अटेम्प्ट किए गए इसको बचाने के लिए। एक ये टनल वाला, एक इसको अटेम्प्ट किया गया, एक बार 7 टेररिस्ट पाकिस्तान से कानाचक सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट करवाए गए। सातों पाकिस्तानी थे, और वो एक नक्शा लेके आए थे कोटबलवाल जेल का, जिसमें इंडिकेटेड था कि कहाँ कहाँ संतरी हैं सीआरपीएफ के, कहाँ कहाँ वो इसको, और इन 7 टेररिस्ट का, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कानाचक से अगर इन्फिल्ट्रेट करो तो आप 2-3 घंटे में कोटबलवाल जेल पहुंच सकते हैं, 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं टाइम लगता। तो ये उसी एरिया से बहुत पास पड़ता है। तो ये ग्रुप इन्फिल्ट्रेट हुआ था, मुझे याद है मैं डीआईजी जम्मू ही था, और जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये डिटेक्ट हो गए थे बिफोर दे कुड रीच कोटबलवाल। तो इन इन्फिल्ट्रेशन का खबर मिलने पर वहाँ कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया बाई जॉइंट ऑपरेशन बाई जेएनके पुलिस, एसओजी, दी सीआरपी एंड आर्मी, सब ने मिलकर वो ऑपरेशन किया, और इन 7 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, 7 के 7 मार दिए। और वो बाद में आइडेंटिफाई हुए 7 पाकिस्तानी थे और लेस्ड थे हथियारों के साथ। जब उनकी तलाशी ली गई तो उसमें एक नक्शा मिला कोटबलवाल जेल का, तो उससे ये पता चलता है, इनको उसमें रूट भी दिया गया था कि कोटबलवाल जेल तक पहुंचना है, रात को उस पर हमला करना है, संतरियों को न्यूट्रलाइज करना और इसको एस्केप कराना है। उसमें ये अज़हर मसूद और ये सारे लोग थे। तो इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान करता आया है। टनल से निकलने की वो नाकाम हुई, ये वाली कोशिश की, ये नाकाम हुई, और बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो उसमें जो क्योंकि ये जेल स्टाफ को मानते नहीं थे कि जेल स्टाफ डज नॉट कैरी वेपन, और जेल के अंदर आप वेपन ले नहीं सकते। तो फिर जब इस तरह की स्थिति बन जाए कि जो ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, इन्हीं का बोलबाला चलेगा और ये जो चाहेंगे वो करेंगे, फिर पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो फिर वो जो पुलिस का ट्रीटमेंट होता है वो फिर करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये आपको मानेंगे नहीं, ये किसी को सुनते नहीं। फिर सुपरिटेंडेंट साहब ने रिक्वेस्ट की
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें देन डीएम एसएसपी सब मिलके, मैं रेंज डीआईजी था, उसका जो भी इंतज़ाम करना था वो किया गया। जी। कैसे देखते हैं जो ये ऑडियो क्लिप ऑल ऑफ ए सडन आता है, ये वायरल हो जाता है, तो ये जो लोगों से ये भाषण में बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, हाउ यू सी इट एज ए सिक्योरिटी कंसर्न है ये कोई, या ये रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस तरह बता के अपनी दुर्दशा जो हुई है? दुर्दशा बताकर रिक्रूट क्या करेंगे, इससे तो डिमोरलाइज ही होंगे बाकी के लोग। लेकिन ये है कि अज़हर मसूद को रोते हुए हमें अच्छा लगता है देख के, क्योंकि वो उसने कितने लोगों को रुलाया, ये मेरे भारत के साथी सभी जानते हैं। कितने परिवारों को उजाड़ा, कितने परिवारों के सुहाग मिटाए, कितने बच्चों को मारा, तो वो उनका रोना नहीं याद। तो ऐसा जो राक्षस हो उसका रोना अच्छी बात है। ये दिखाता है कि इंडियन सिक्योरिटी ग्रिड ने क्या हालत इनकी की। सिंपैथी वेव जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है पाकिस्तान में करें उसकी कोशिश, लेकिन उससे इनका कोई बोलबाला नहीं होने वाला है। ये उस वक़्त का भारत नहीं है। भारत आज जो भारत है वो इनको अगर भावलपुर में और मुरीद के में जाके हिट करेगा, ये जहाँ भी छिपेंगे वहाँ ही हिट करेगा। वजह क्या थी कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों था ये पाकिस्तान के लिए ये शख्स? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ओरेटर है। बोल आपने देखा हाफिज़ सईद, और ये इनका ओरेटरी स्किल है। लोगों को रेडिकलाइज करने में, लोगों को मोबिलाइज करने में, जिहाद का, और बहुत ही हाईली बिनम अपने मुंह से निकालते हैं। और इस तरह का पाकिस्तान की आईएसआई या पाकिस्तान की फ़ौज के लिए ऐसे जो लोग हैं वो काम आते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और जो गज़वाए हिंद करने के लिए जो उनकी पॉलिसी है, जो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिहाद के लिए। जो कहा जाता है कि उस समय ये जेल के अंदर भी, क्या ऐसा था, ये तावीज़ वगैरह देना भी शुरू कर दिए थे? जब मैंने इसको आंखें बंद करवा, इसका पट्टी बंधवाई, तो ये हाथ में तावीज़ लेके, और इसने प्रोटेस्ट किया जब इसको मंकी कैप बनाई, ये ताकि इसका बाहर मीडिया इसका चेहरा ना देखे, तो इसने प्रोटेस्ट किया कि मैं तावीज़ पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा उसके लिए आंखें तस्बीह, तावीज़ बोल रहा हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ। तो इसने मेरे जो पीएसओस थे उनको प्रोटेस्ट किया कि मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा उसके लिए आंखें खुली होनी ज़रूरी नहीं है, तुम खुदा का नाम लेते रहो, तो मन में भी चल सकता है, तस्बीह पढ़ते रहो, उससे क्या होता है। लेकिन इसके हाथ पीछे बांधे थे और यहाँ मंकी कैप पट्टी बांध के लगाई थी। कुछ लोगों का कहना है कि अंदर पुलिस के जो जवान थे वो ड्यूटी पर थे, वो भी उनके पास जाके तावीज़ लेते थे, ये लिख के भी था, ये ऐसा माहौल था। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये था जब तक अच्छी तरह धुलाई नहीं हुई। जी। तो ये मतलब इतना ज़्यादा ये था कि पुलिस वाले भी बिलीव करने लगे कि इसमें कुछ, ये पीर मानते थे कि बड़ा रिलीजियस है और बहुत वो है, तो क्या रिलीजियस है क्या बोलूं मैं कुछ इस पे बोलना नहीं चाहता, बट जो इस तरह का राक्षस जैसी हरकतें जिनकी हैं वो क्या रिलीजियस हो गए। जी। जितना एक इमेज बनाई जाती है जैसे मसूद अजहर, ये ऐसे शख्सियत आपने कैसा देखा, ये बहादुर शख्स रहा है या डरपोक था? या वैसे मुझे कोई बहादुरी नहीं दिखी, सिर्फ ये था कि रेडिकल था, ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा जाएगा, लेकिन बुज़दिल था, बुज़दिल आदमी था, डरपोक था बिल्कुल। तो जब इसकी जो सज़ा वगैरह जब दी गई इस टनल के बाद, तो उस वक्त रिएक्शन कैसे थे इसके? छुप के भाग गया, पिटाई के सामने कौन टिकता है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब से, तो ये बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश की गई थी, एक बार नहीं बल्कि 2 की 3 बार कोशिश की गई थी मसूद अजहर को जेल से फरार करने के लिए।
एक बार तो इन्फिल्ट्रेशन कराई गई थी, स्पेशली एक ग्रुप आया था कानाचक से और उनके पास से कोट बलवाल का पूरा नक्शा था। ये अटैक करना चाहते थे जेल पर और इन्हें निकालना चाहते थे। उसके बाद देखा गया कि कैसे टनल भी बनाएगी, लेकिन हर बार जो उनके मंसूबे थे नाकाम हो गए। और आज आप देख सकते हैं कि इतने सालों बाद भी कोट बलवाल का नाम लो तो कांपने शुरू हो जाता है। वो कभी भी वो जो ट्रीटमेंट उसे दी गई है, जो सज़ा उस वक्त दी गई है, और वो कहा भी है कि मैं डबल रोटी की तरह सूझ गया था, तो समझ सकते हैं कि आप कि किस किस्म की उस वक्त पिटाई हुई होगी। लेकिन हाँ, अगर भारतीय जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो देश की भी सुरक्षा करनी जानते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो वो ऐसी ट्रीटमेंट भी आपको दे सकेंगे कि आप हमेशा के लिए ज़िंदगी भर वो याद रखेंगे। आज भी कमकमाहट होती है जब वो उस बात के बारे में सोचते हैं। प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया के लिए।